नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज जैसे कि चतुर्दशी का श्राद्ध है, तो आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध आता है, तो मैं आज उन्हीं की तैयारी कर रही थी। और ये मेरा 2 लीटर दूध था, तो इसकी बनाऊँगी मैं खीर। और मैंने बनाई थी एक मिक्स वेज और छोले। और मैंने आज बनाया है रायता कद्दू का, क्योंकि कद्दू बहुत शुभ माना जाता है, तो मैंने इसकी आज सब्ज़ी नहीं बनाई। मुझे पका हुआ कद्दू मेरे पास था, तो मैंने उसका रायता बना लिया। और खीर और पूरी। तो सबसे पहले मैं ये दूध चढ़ा रही हूँ। और ये है चावल, तो मैंने चावल भिगाने रख दिए थे। ये मिक्स वेज है, ये मैंने काट के रख दी थी। और ये छोले उबाल के रख दिए थे, ये अच्छे से पक गए हैं। तो अब मैंने छौंकने के लिए मैंने अदरक काट ली है, मिर्च काट ली है और टमाटर काट लिए हैं। और ये मेरा दूध बॉयल होने आ गया था, तो मैंने ये चावल डाल दिए इसमें। खीर पकने में टाइम लगाती है, तो मैंने सबसे पहले छोले ही चढ़ा दिए थे, क्योंकि दूध लाने में मेरे हस्बैंड को टाइम लगा, तो मैंने छोले चढ़ा दिए थे। तो उसके बाद खीर मैंने एक साइड रख दी है पकने के लिए। इन दोनों चीज़ों को ही टाइम लगना था, तो मैंने सबसे पहले यही निपटा दिए। अब मैं छोले जो है छौंकने जा रही हूँ, तो मैं इसमें 2 चीज़ का एक साथ मसाला बनाऊँगी, 2 सब्जियों का, तो वही कर रही थी मैं। जब ज़्यादा खाना बनाना हो तो फिर इसी तरीके से शॉर्टकट ले लेना चाहिए कि 2 सब्जियों का मसाला एक साथ बना लो। छोलों में इसीलिए खड़े मसाले मैंने पहले ही डाल लिए थे, वो पॉकेट वाली जाली में मैंने रख लिए थे वो, तो वो मैंने साइड कर दिए। और मैंने अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैंने एकादशी का श्राद्ध अपनी सास का दिया था, वो वीडियो बनाई थी। और आज ससुर जी का श्राद्ध है। और मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग अपने सास ससुर का श्राद्ध देते हैं, जिनके सास ससुर नहीं हैं, जिनके तो हैं उन पर तो चलो कृपा बनी हुई है, जिनके नहीं हैं तो वो इस तरीके से अपने ऊपर कृपा पा सकते हैं कि उनको जीते जी तो खुश रखा ही होगा। लेकिन अब इस समय कहते हैं साल में एक बार पितृपक्ष चलते हैं, तो जो जितने भी जिनके पितर हैं वो धरती पर आते हैं ये भोजन ग्रहण करने के लिए। और इस समय जो है एक दिन का मतलब एक दिन का ही श्राद्ध मान लो जिसका भी पड़ता है, तो एक दिन ही आपने उनको अच्छे से भोजन करा के तृप्त करना है। तो ये श्रद्धा भाव से करें जो भी करें। और मेरे घर में जो है मेरे हस्बैंड लोग 4 भाई हैं, तो एक जो मेरे दूसरे नंबर के जेठ हैं वो भी नहीं हैं, तो हम उनका 8वाँ श्राद्ध करते हैं। तो वो हम उसमें सिर्फ़ भोजन नहीं बनाते, वो मेरी जेठानी बनाती हैं। तो हम सिर्फ़ उनको जो है पंडित जी को राशन पानी सिर्फ़ इतना ही दे देते हैं। तो कुल मिला के हम लोग 3 श्राद्ध मनाते हैं। जिनके घर में कभी कोई कोई इस तरीके की इमरजेंसी आ जाए, खाना बनाने वाला कोई ना हो, जैसे कि मतलब लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है, अगर कोई बनाने वाला मिल जाए तो बना सकता है, वरना कहते हैं कि
हम लोग सूखा भी दे सकते हैं, जैसे कि राशन पानी साग सब्जी नॉर्मली वैसे भी देते हैं खाने के साथ साथ। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि ना बनाने वाला कोई हो तो इस तरीके से भी दे सकते हैं, तो भी पितर खुश रहते हैं। तो और वस्त्र भी ज़रूर देने चाहिए। कहते हैं जैसे कि यहाँ पर हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, वैसे पितरों को वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की। अगर हमारे धर्म में ये मान्यताएं चली आ रही हैं तो इनका हमें ज़रूर अनुसरण करना चाहिए। और ये मेरे छोले भी बन चुके थे। अब मैं इनको एक बॉयल आने दूँगी। और हम रोज़ ही अपने लिए खाना बनाते हैं, तीज त्योहार पर बनाते हैं, तो पितरों के लिए भी हमें श्रद्धा भाव से बनाना चाहिए। और कहते हैं कि एक बार भगवान रुष्ट हो जाए हमें उन्हें मनाने का मौका मिलता है, लेकिन पितरों के लिए हमें कोई मौका नहीं मिलता, तो इसलिए कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे वो रुष्ट हो जाएँ। और भगवान जो होते हैं वो हर घर में पूजे जाते हैं, लेकिन जो पितर होते हैं उनका सिर्फ एक ही घर होता है जो कि उनका अपना घर रहता है, तो सिर्फ उनके बच्चों को ही हक होता है उनके लिए कुछ भी करने का। तो कहते हैं ना भगवान को मनाना आसान है, लेकिन पितर जब रूठते हैं तो उन्हें मनाना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसी कोई गलती ना करें जिससे वो रुष्ट हो जाए। तो जो भी करें श्रद्धा भाव से ही करें। ये मेरे पास अखरोट पड़े थे तो मैंने अखरोट भी डाल दिए खीर पर। कहते हैं जो भी आपके घर में होता है वो हर चीज़ उन्हें देनी चाहिए। और वैसे भी अभी अखरोट का सीज़न था, ये नए आए थे, मम्मी ने दिए थे मुझे, तो ये मैंने पंडित जी को भी दिए और साथ में मैंने खीर में भी डाले। ये नारियल का बूरा है। और ये मैं खीर में डाल दूँगी। और इलायची पाउडर भी है साथ में। और बादाम है, थोड़े से काजू हैं। और किशमिश मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को किशमिश बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जो पितृ प्रसाद है वो हमें भी खाना होता है, तो बच्चा नहीं खाता मेरा, इसलिए मैं किशमिश नहीं डालती हूँ। ये मेरी खीर में मैंने ये सब डाल दिया था। और ये मेरे छोले भी पक चुके थे। और अब मैं जो है दूसरी सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी क्योंकि मैंने आधा मसाला निकाल लिया था। और ये जो सब्ज़ी है ये इस कढ़ाई में ज़्यादा हो गई थी, मुझे आइडिया नहीं आया, तो मैंने ऐसे ही ढक के रख दिया क्योंकि जब ये सब्ज़ी गल गई थी थोड़ी-सी तो अपने आप ही ढक्कन नीचे आ गया था। तो मैंने थोड़ी देर ऐसे ही पकने दिया, फिर उसके बाद हिलाया क्योंकि इसमें हिलाने की जगह नहीं थी। और मैंने ये साथ में जो है ये पका हुआ कद्दू है, ये भी बॉयल कर लिया था। इसका मैं रायता बना लूँगी। और पके हुए कद्दू का रायते की रेसिपी मेरी है मेरे चैनल में, बहुत ही टेस्टी होता है। और इस बार मैंने कद्दू की सब्ज़ी नहीं बनाई तो रायता बना लिया। कद्दू एक ऐसी वेजिटेबल है जो पितरों में भी चढ़ती है और माता को भी चढ़ जाती है क्योंकि वो शुभ होता है। और लौंगी कहते हैं ना ही पितरों में खाई जाती है और ना ही वो नवरात्रों में खाई जाती है, व्रत में नहीं खाई जाती है। और मैंने इसको इस तरीके से मैश कर लिया था। मिक्सर में भी घुमा सकते हैं ताकि जो उसका रेशा है वो मुंह में ना लगे।
और ये इसको अच्छे से मिला लूँगी मैं। और इसके लिए मैंने ये हरा धनिया और मिर्च का पेस्ट बनाया है और साथ में नमक भी डाल दिया था इसके। और ये मैं जार घुमा के भी डाल दिया मैंने इसमें पानी। और इस रायते को जो है तड़का लगाना ज़रूरी होता है, तभी इसका टेस्ट बनता है। और ये मेरी इधर खीर भी पक चुकी थी। और ये सब्ज़ी ये मैंने एक बार बीच में हिला ली थी, मैंने इसको हिलाकर देखा था और ये दोबारा देख रही हूँ मैं। क्योंकि इसमें तोरी है, चिचिण्डा है और इसमें थोड़ा सा कद्दू है और बीन्स है और इसमें आलू है। 5 वेजिटेबल हैं। और ये मैंने इसमें तड़का लगा दिया है कद्दू में। कद्दू के रायता जो है वो तड़का लगा के इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। और नॉर्मली हम लोग जो अपने घर में अगर दिन का लंच बना रहे हैं तो मुझे रायता, कद्दू का रायता और सिर्फ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तो मैं पितृ प्रसाद के लिए बना रही थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें बना ली। और अब मैं पूरी तल रही थी। ये छोटी सी पूरी है, ये तो मैं साइड में निकालने के लिए कर रही थी, साइड में चूल्हे के साइड में। वो हम हमेशा ही करते हैं जब कढ़ाई चढ़ाते हैं तो। वो कहते हैं ना, आपकी कढ़ाई चढ़ती है तो आपको जो है चूल्हे को भी चढ़ाना चाहिए, अग्निदेव का होता है। अभी मैंने पहले 3 पूरियाँ ही निकाली थी पितृ भोग के लिए, पितृ प्रसाद के लिए। पूरी के आटे में जो है अगर आप कसूरी मेथी डालते हो तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने इसमें अजवाइन भी डाला था, हल्का सा नमक भी डाला था। और इस तरीके से पराठे बनाओ तो पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो ये है पितृ जो कहते हैं थाली। और इसमें नीचे जो है वो, सॉरी, नीचे इसमें है हल्दी का पत्ता और ऊपर है तोरी का पत्ता। तो ये मैं अपने पड़ोस में बाहर लगे हुए थे वहीं से लेकर आई हूँ। और ये दोनों ही पत्ते शुभ माने जाते हैं। चाहे तो खाली केले का भी ले सॉरी हल्दी का भी ले सकते हैं और चाहे तो खाली तोरी का भी ले सकते हैं। तो मैंने दोनों ही ले लिए थे। तो इन पे थोड़ा थोड़ा भोजन रखना होता है। तो एक जाता है छत पर कौवे के लिए, जो कि पितरों के लिए होता है। और दूसरा जाता है गाय माता के लिए और तीसरा जाता है हमारे यहाँ जो कुत्ता होता है उसको भैरव बाबा बोला जाता है, उनके लिए। तो
सारी चीज़ें इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दी थी। और ये रख दिया हमने छत में। पानी के साथ रखना होता है क्योंकि कहते हैं पितृ खाने के लिए आते हैं तो उन्हें पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए। और ये है और ये गाय के लिए